आज पढ़ रहे हैं झारखंड जीएस। काफी लोग डिमांड कर रहे थे झारखंड जीएस पढ़ाया जाए, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, झारखंड जीएस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप पढ़ेंगे किसी बुक से तो उसमें एरर बहुत अधिक मिलता है, और दूसरा बात है कि इनकम्प्लीट मिलता है। आप पढ़ भी लें पूरा यदि बुक और जाकर क्वेश्चन यदि चेक करेंगे प्रीवियस पेपर का, तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको पता नहीं चल पाएगा, बुक में दिया ही नहीं रहता है। मोटा मोटा बुक है मार्केट में, लेकिन एग्जाम के लिहाज से जो जरूरी है इंफॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। तो उन सारी कमियों को दूर करने का कोशिश करेंगे हम लोग वीडियो में। सारा चीज मिलेगा, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, A to Z कंप्लीट रहेगा। और जाके आप प्रीवियस पेपर में मिलाएंगे तो शायद ही कुछ एक आध क्वेश्चन मुश्किल से छूट जाए, वैसे बहुत कम चांस है छूटने का क्वेश्चन। आप चेक करिएगा तो सारा मिलेगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, जो भी फैक्ट जानकारी है सारा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो वो सारा क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या ऑप्शन रहने से क्या करना होगा। चलिए, आज पहला जो चैप्टर ले रहे हैं वो है उद्योग धंधे, इंडस्ट्री। और इसमें देखेंगे जो खनिज आधारित उद्योग है, मिनरल बेस्ड। अब खनिज आधारित में से कुछ जो हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, ये सब खनिज आधारित उद्योग में आ जाएंगे। पहले लौह इस्पात उद्योग देखिए। पूरे इंडिया में लौह इस्पात की जो इकाई है, यूनिट, वो 9 है, बड़े बड़े पूरे देश में। उस 9 में से झारखंड में कितने हैं? तो झारखंड में है 2। कौन कौन? एक आपका टाटा स्टील, पहले इसका नाम टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 2005 में इसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया। और एक है आपका BSL, बोकारो स्टील लिमिटेड। पहले इस टाटा स्टील के बारे में जान लिए। देखिए, टाटा स्टील देखिए, ये टाटा फैमिली में एक मेंबर हैं, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। केवल जमशेद जी टाटा अक्सर लिखा रहता है। इन्होंने स्टील प्रोडक्शन करने के लिए प्लेस को ढूंढना शुरू किया, कहां पे हम इस्टेब्लिश करें। तो उसी क्रम में इन्होंने, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने, साक्ची नामक स्थान पर, ये साक्ची जो है वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो उसी साक्ची को इन्होंने चूज किया। रीजन था कि वहां पे पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता था, क्योंकि दोनों नदियों का संगम था। दूसरा रीजन था कि यहां से जो कच्चे लोहे की प्राप्ति है वो आसानी से हो सकती थी। यहाँ से पश्चिमी सिंहभूम से या उड़ीसा से आसानी से मंगाया जा सकता था। और दूसरा बात है कि यहाँ से तैयार माल को कोलकाता बंदरगाह से एक्सपोर्ट दूसरे देशों को या देश के दूसरे हिस्सों में किया जा सकता था। तो ये साक्ची, ये प्लेस के रूप में चूज किए। पहले साक्ची ओनली एक आदिवासियों का गांव हुआ करता था, इन्होंने स्थान चूज किया।
लेकिन स्थापना करने से पहले ही 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा की मृत्यु हो गई 1904 में ही। फिर 1907 ईस्वी में 1907 में यह स्थापित हो पाया और दोराबजी टाटा ने किया। दोराबजी टाटा स्थापना इन्होंने किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है यदि कि टाटा स्टील या टिस्को स्थापना किसने की, क्योंकि स्थान का चयन और जो कॉन्सेप्ट है वो इनका था, जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा का। स्थापना इन्होंने किया। यदि दोनों ऑप्शन में है तो जवाब ये करेंगे, जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा। और ये चीज आप भूलिएगा नहीं, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, कैसे नहीं भूलेंगे। ये जवाब करेंगे यदि दोनों ऑप्शन में है तब। और बाय द वे दोनों ऑप्शन में नहीं है, कोई एक ऑप्शन में, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन दोनों ऑप्शन रहा तो आपको करना है जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा। एक रहा तो जो रहा वो हो जाएगा जवाब। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन आया है, उसको हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं ऑप्शन के साथ, ताकि आप कंफ्यूजन से बच पाए। देखिए यहाँ पे है कि जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की। ऑप्शन देखिए क्या दिए। ए नंबर में है दोराबजी टाटा, यह है सोरबाजी टाटा, यह है श्री होरबाजी टाटा, और ये है नौरबाजी टाटा। यहां देखिए जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा है, ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ तो दोराबजी टाटा हो जाएगा। यही केवल ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है नहीं। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2017 ईस्वी में, जेएसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ भी हम अपने से, ऐसा नहीं कि हम जोर जबरदस्ती आपको बता दें कि ऐसा करना है। हर चीज विथ प्रूफ कि एग्जाम में ऐसा पूछता है। तो ये दोराबजी टाटा हमारा आंसर हो गया। अब एक और है क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शन चेंज है, तो ऑप्शन लिखते हैं। दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा और आरडी टाटा। यहाँ दोराबजी और जमशेदजी टाटा दोनों हैं, तो हम बोले क्या जवाब ये करेंगे, जमशेदजी टाटा। दोनों है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेएसएससी में ही, सचिवालय में 2016 ईस्वी। आप जाके प्रीवियस पेपर में चेक कर सकते हैं। कुछ लोग नेट से सर्च करते हैं, विकिपीडिया वगैरह से, तो वहां से मत सर्च करिए, वहां आपको दोराबजी टाटा हो सकता है बताए। लेकिन जेएसएससी के द्वारा भी यही आंसर माना गया था, तो आपको यही मानना है। अब देखिए कि ये जो स्थापित हुआ, ये देश का पहला स्टील प्लांट है। देश का पहला स्टील प्लांट है, देश का पहला है। आप यदि हिस्ट्री पढ़े हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको याद होना चाहिए कि इस समय जो है देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के खिलाफ में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। फिर 1907 में सुने होंगे कांग्रेस का विभाजन हो गया था।
और वही 1907 है जब यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो उसी से रिलेट करके देख सकते हैं वो स्वदेशी आंदोलन से ही प्रभावित होकर के ये हुआ है स्थापित। चलिए, तो स्थापना तो 1907 हो गया भाई। उसके बाद पूछता है कि यहाँ से जो उत्पादन है वो कब शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, लौह एवं इस्पात उद्योग है यदि, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अयस्क होता है और लोह अयस्क, आयरन और लोह अयस्क, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सिडेराइट, ये सब लोह अयस्क हैं। उस लोह अयस्क से लोहा अलग किया जाता है, आयरन। लोहा का डायरेक्ट भी यूज करते हैं बहुत सारे मशीन वगैरह बनाने में। और फिर क्या होता है कि यदि इस लोहे में हम कार्बन, क्रोमियम, निकेल ये सब मिला दें तो जो तैयार हुआ प्रोडक्ट उसको इस्पात बोलते हैं, स्टील। समझ पाए? तो ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ और स्टील का उत्पादन जो है 1914 में शुरू हुआ। तो ये दोनों ही ईयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा स्टील है, इसको कहां से कच्चे माल की आपूर्ति, सप्लाई होती है। तो कोकिंग कोल कहां से प्राप्त होता है? कोकिंग कोल उस कोल को कहते हैं जिससे लोहे को गलाया जाता है। तो कोकिंग कोल की प्राप्ति होती है कहां से? आपको पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि जो झरिया है वो पूरे विश्व में कोकिंग कोल का सबसे बड़ा रिजर्व है। तो झरिया में है ही तो कोई दूर से क्यों मंगाए। तो कोकिंग कोल जो है वो झरिया धनबाद में पड़ता है, यहीं से मंगाया जाता है। उसके बाद जो लोह अयस्क है या कच्चा लोहा जो कहें, ठीक है, इसको मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज जगह जो है वो छौ डांस के लिए भी प्रसिद्ध है। तो मयूरभंज और नौवामुंडी, ये नौवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, मयूरभंज उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, झारखंड में केवल पश्चिमी सिंहभूम ही ऐसा जिला है जहां पे लोह अयस्क है। झारखंड का लगभग सारा, लगभग 100% लोह अयस्क जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम, कंफ्यूज नहीं करिएगा, नौवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है। पानी की बात करेंगे तो पानी तो वहां से मिल ही जाएगा, जो बांध बना है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी है, वहीं से प्राप्त हो जाता है। एग्जाम में ये दोनों ही पूछता है। उसके अलावा कुछ और हैं, जैसे चूना पत्थर का भी जरूरत पड़ता है। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट ये सप्लाई किया जाता है सुंदरनगर उड़ीसा से। उसके बाद मैग्नीज और क्रोमाइट ये सप्लाई किया जाता है उड़ीसा से। उड़ीसा सटा हुआ है, ज्यादा दूरी नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो प्लांट जहाँ पे है वो साक्ची,
1919 ईस्वी में उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, तो बस आसान में याद रखना। 1919 ईस्वी में उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इन्होंने जो साकची है इसका नाम बदल के कर दिया जमशेदपुर, जिन्हें हम लोग टाटा स्टील का फाउंडर मानते हैं। प्लस ये साकची गांव से शहर बन गया, तो उनमें तो उन्हीं का योगदान है, इस स्टील प्लांट का ही योगदान है, तो उन्हीं के सम्मान में कर दिया गया क्या, जमशेदपुर। जमशेद जी टाटा के नाम पर ही जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है इसे हम लोग भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग। ये जो आपका पिट्सबर्ग है यूएसए का एक शहर है जो स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यूएसए का एक शहर है, कुछ लोग बोलेंगे रूस में, तो पिट्सबर्ग रूस में भी है, लेकिन रूस का पिट्सबर्ग लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये अमेरिका का पिट्सबर्ग की यहाँ बात हो रही है। अमेरिका का पिट्सबर्ग लौह के लिए, लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, और भारत में ये, तो इसको भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। इसके अलावे इसे औद्योगिक राजधानी कहते हैं, झारखंड की औद्योगिक राजधानी। यहाँ केवल टाटा स्टील ही नहीं बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्री, छोटे छोटे प्लांट हैं बहुत सारे, तो इन्हें, इस शहर को औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। औद्योगिक राजधानी, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। इसके अलावा मिनी मुंबई भी कहा जाता है, मिनी मुंबई। यहाँ से बहुत सारे कलाकार जो हैं बॉलीवुड में हैं, जो जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं। आगे आएगा तो पढ़ेंगे, उसमें से सबसे बड़ा नाम आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा। ठीक, एक चीज और ध्यान क्या रखिएगा, हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस कर जाए हम यहाँ बोलने में, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। हम पीडीएफ जो है वो नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, अच्छा लगे तो। हैंड से लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है, अब डाउनलोड करिए, पढ़िए, और इसे आप कंपेयर करिए दूसरे किसी भी नोट से, बुक से, तो आपको पता चलेगा कितना टू द पॉइंट और एकदम सारा जरूरी चीज लिखा हुआ है नोट्स में। अब दूसरा जो स्टील प्लांट है झारखंड में वो आपका बीएसएल, बोकारो स्टील लिमिटेड। ये जो बोकारो स्टील लिमिटेड है ये आपका पब्लिक सेक्टर का है, मतलब ये गवर्नमेंट है, सरकारी है। पब्लिक सेक्टर का। इसकी जो स्थापना है 1964 में हुआ है, यूएसएसआर के सहयोग से। यूएसएसआर को ही सोवियत संघ बोलते हैं। ठीक, ये यूएसएसआर 1991 में विघटित हो गया, डिसॉल्व हो गया, और कई देश बने, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और जो मेन पार्ट बच गया उसको रूस, उसको कहा गया क्या, रूस। जैसे ये पूरा यूएसएसआर है, मान लीजिए पूरा यूएसएसआर है, तो काफी देश अलग हो गए, और जो पार्ट बच गया मेन पार्ट वो रहा रूस। तो यूएसएसआर का विघटन जो हुआ वो 1991 में हुआ। टाटा स्टील, ये जो बोकारो स्टील है, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। सोचिए उस समय 1964 ईस्वी में तो यूएसएसआर कहलाता था ना वो। यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि बोकारो स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना
तो इसकी स्थापना जो है यूएसएसआर के सहयोग से हुई है, यूएसएसआर के सहयोग से हुई है। उस समय यूएसएसआर था। बाय द वे यूएसएसआर सोवियत संघ न हो ऑप्शन तो आप वैसे कंडीशन में रूस कर सकते हैं, लेकिन आप यूएसएसआर करिए, पहले उसको ढूंढिए, नहीं है तो आप रूस कर दीजिए। तो इस पे भी हम आपको दिखा देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। देखिए लिखा है बोकारो स्टील प्लांट, हम लिख दे रहे क्वेश्चन, जो एशिया में सबसे बड़ा है, जो एशिया में सबसे बड़ा है, हाँ इसको भी ध्यान रखिएगा, एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, किस देश के सहयोग से बनाया गया, ये पूछा हुआ है जेएसएससी में, दारोगा वाले एग्जाम में। ऑप्शन देखिए इस तरह से है, रूस, सोवियत संघ, चीन और अमेरिका। तो हम जवाब करेंगे सोवियत संघ, क्योंकि स्थापना 64 में जब हुआ उस समय वो यूएसएसआर सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ हम जवाब करेंगे। ठीक, अब देखिए कितना है कि पहले ऑप्शन में रूस दे दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछा तो काफी लोग जो है इसको रूस कर गए, आंसर रूस दिखा, मार दिए। जीएस में आप चारों ऑप्शन पढ़े बिना कभी भी टिक ना करें, गलती हो सकता है। क्वेश्चन आसान है लेकिन फिर भी गलती हो गई। अब सोवियत संघ नहीं रहा ऑप्शन, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे देखिए ये है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था के सहयोग से। ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ये है यूएसए, ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, आपका रूस। सोवियत संघ कहीं है नहीं ऑप्शन में, ये तो सर नहीं है तो रूस तो चलेगा। तो समझ पाए होंगे कब क्या करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1964 में इसकी स्थापना हुई, प्रोडक्शन शुरू हुआ 1972 में। कभी कभार ये पूछ देता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई इसकी स्थापना, कौन सा 5 ईयर प्लान था। तो ये रटने के बजाय कि ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, आप पंचवर्षीय योजना जान लीजिए कि कब से कब तक कौन कौन योजना चला था। हम शुरू वाला कुछ बता दे रहे हैं। पहला पंचवर्षीय योजना चला था 51 से 56, 5 साल। फिर 56 से 61, 5 साल हो जाएगा, आप 56 और 61 दोनों लीजिए। फिर आपका 61 से 66, तो आप देख सकते हैं कि 64 इसी में पड़ेगा ना, तीसरा पंचवर्षीय योजना। अब देखिए ये आपका स्टील प्लांट है, इसको रॉ मटेरियल कच्चा माल कहां से मिलता है। तो पहले बात करेंगे यदि कोकिंग कोल का, तो कोकिंग कोल तो मिल जाएगा ना झरिया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कच्चा लोहा या लोहे जो कहें, तो ये प्राप्त होता है क्योंझर से, क्योंझर से सप्लाई होती है। क्योंझर भी उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। अब कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा, जमशेदपुर वाला जो प्लांट है मयूरभंज
और नोवामुंडी से प्राप्त होता है। और ये बोकारो वाला स्टील प्लांट है, ये क्योंझर से प्राप्त होता है। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्योंझर कौन वाला होगा, वो वाला कौन सा होगा। अभी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको तो प्रॉब्लम होगा पक्का। याद रखने के लिए क्या करना है, देखिए ये बोकारो स्टील प्लांट वाला है ना, तो बोकारो में आप केवल पढ़िए बोका। बोकारो में ओनली क्या पढ़िए, बोका। ये थोड़ा सा गांव तरफ का रीजनल लैंग्वेज में लोग बोका बोलते हैं मूर्ख लोग को, ठीक है, जो थोड़ा सा मूर्ख टाइप के उसको बोलते हैं बोका। तो यदि कोई बोका, तो उससे क्वेश्चन करेंगे कि बोका क्यों, हाँ बोका क्यों। तो क्यों से क्यों सर, और बोका बोकारो, बोका क्यों, शायद कंफ्यूजन से बच जाएंगे हम। उसके बाद पानी की बात करेंगे, तो पानी प्राप्त होता है गरगा डैम से। गरगा डैम, ये गरगा डैम को बोकारो डैम भी बोलते हैं। स्थानीय लोग गरगा डैम के नाम से ही जानते हैं। पहले पता है बुक में केवल यही लिखा रहता था बोकारो डैम, गरगा डैम लिखता ही नहीं था। फिर एग्जाम में पूछा तो अब सब लोग गरगा डैम लिखना शुरू कर दिए। हम पहले से ही हम बताते आ रहे हैं, जब बुक में नहीं लिखा था, नहीं पूछा था एग्जाम में, तब भी हम बताते थे कि बोकारो डैम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन लोग गरगा डैम के नाम से जानते हैं। तो गरगा बोकारो जो भी हो, ये डैम बोकारो नदी पे बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखना क्या है कि दामोदर नदी भी बगल से होके गुजरती है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है एग्जाम में कि बोकारो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो एक तो बोकारो नदी तो होगा ही जवाब, लेकिन ना हो ऑप्शन तो दामोदर भी चलेगा, बगल से ही दामोदर नदी भी बहती है। तो ये दो हुआ प्लांट आपका जो लौ इस्पात से संबंधित है। एक डेटा और याद रखना है कि ये दोनों प्लांट मिलकर के, झारखंड में यही दो हैं, पूरे देश के प्रोडक्शन का 20 से 25% प्रोडक्शन करता है। 20 से 25% प्रोडक्शन दोनों मिलकर करते हैं, 20 से 25%। क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन भी इसी तरह से रहेगा आपका, 20 से 25, 25 से 30। हाँ, परेशान मत होइएगा। चलिए, ये लौह इस्पात उद्योग हो गया। अब देखिएगा तांबा उद्योग, कॉपर इंडस्ट्री। तो ये कॉपर इंडस्ट्री, झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के घाटशिला क्षेत्र में है ना, घाटशिला, ठीक है, घाटशिला में 1924 ईस्वी में तांबा गलाने का फैक्ट्री कहना सही नहीं, प्लांट कहिए, उसे फैक्ट्री चलेगा। तो तांबा गलाने का प्लांट स्थापित किया गया 1924 ईस्वी में। ये ईयर भी काफी महत्वपूर्ण है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब ध्यान रखना है कि आपका ये तो ईयर याद ही रखना है। एक चीज और है क्या कि घाटशिला के नजदीक ही एक तांबा शोधन कारखाना भी स्थापित किया गया है। तांबा शोधन कारखाना भी स्थापित किया गया है, ये 1930 में। घाटशिला ही कहेंगे, घाटशिला एरिया ही है। ये ईयर थोड़ा सा नहीं पूछता है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। मिनरल्स वाले पार्ट में हम कवर करेंगे झारखंड में तांबा कहाँ कहाँ कौन कौन से माइन से प्राप्त होता है। तो अभी आगे वेट करिए, उसका आगे आएगा नोट्स। एक क्वेश्चन और पूछा है, हम आपको बता दे रहे हैं। घाटशिला
से नजदीक ही पड़ता है फुलडुंगरी। फुलडुंगरी यहाँ पे बस स्टैंड है। जहाँ तक सोर्स से पता की कि वहाँ पे बस स्टैंड है, वैसे लोकल वहाँ के जो है वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। अब बोलिएगा कि ये हमको क्यों बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ये फुलडुंगरी कौन से शहर के निकट है। कुछ भी बकवासबाजी, कुछ भी इररिलेवेंट चीज नहीं बताएंगे आपको, जो भी है टू द पॉइंट होगा। बाकी नोट्स देखिएगा, हाँ नोट्स में भी पूरा लिखा हुआ। अब देखिए एल्यूमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट इसका अयस्क है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम। झारखंड में बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट नगरी कहा जाता है लोहरदगा को। देखिए लोहरदगा नाम में है लोहा, लेकिन फेमस है बॉक्साइट के लिए। तो लोहा के नाम में है लेकिन फेमस है बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट नगरी कहते हैं। अब झारखंड में इसका जो प्लांट है वो स्थापित किया गया मुरी में, रांची डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो ईयर है वो 37-38 होगा। ठीक है, आप जो है अड़तीस ही करिएगा, नहीं है 38 तो 37 कर दीजिएगा। ठीक है, अब जिस समय यह स्थापित हुआ था मुरी वाला प्लांट, उस समय ये पब्लिक सेक्टर का था, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट था, सरकारी था। लेकिन अभी ये प्लांट हिंडाल्को कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, हिंडाल्को। और ये हिंडाल्को जो है वो आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है, आदित्य बिड़ला ग्रुप। प्लांट अभी भी चल रहा है ये, उस समय गवर्नमेंट का था, अभी प्राइवेट है, हिंडाल्को चला रहा है। हिंडाल्को आदित्य बिड़ला ग्रुप की एक कंपनी है। और एक ध्यान रखिएगा कि ये जो मुरी वाला प्लांट है वो पूरे देश का, पूरे इंडिया का दूसरा एल्युमिनियम प्लांट है। बोलिएगा पहला कहाँ बनाया गया सर? तो पहला जो प्लांट था एल्युमिनियम प्लांट वो स्थापित किया गया था अलवाई नामक स्थान पे। ये अलवाई जो है वो आपका साउथ इंडिया में पड़ेगा, केरल में। वहां पे पहला और ये आपका है दूसरा। तो ये था आपका मिनरल बेस्ड। ठीक, अब देखिएगा कि आपका इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। तो झारखंड में इंजीनियरिंग उद्योग का एक ही बड़ा प्लांट है, HEC लिमिटेड, HECL लिख सकते हैं, HEC। ये हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, ये अवस्थित कहां पे? तो हटिया। ठीक है, हटिया में। और ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग प्लांट है। अब हैवी इंजीनियरिंग से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि इसको हैवी इंजीनियरिंग क्यों कहा गया और इंजीनियरिंग क्यों कहा गया। देखिए यहाँ तरह तरह की मशीनें बनाई जाती है। पेपर में आप पढ़ते रहते होंगे, इसरो से, रेलवे द्वारा और बाकी कंपनियों द्वारा इसे ऑर्डर प्राप्त होता रहता है। और ये कई तरह की मशीनें बनाता है और हैवी हैवी मशीनें बनाता है, लोहा, आयरन और स्टील का यूज करके बहुत भारी भारी मशीनें बनाता है। इसीलिए जो है हैवी इंजीनियरिंग
कॉरपोरेशन नाम है। अब बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो जो इसकी स्थापना है वो 1958 में हुआ, ध्यान रखिए। किसके सहयोग से? तो चेकोस्लोवाकिया प्लस यूएसएसआर माने सोवियत संघ, दोनों के सहयोग से हुआ। उत्पादन की शुरुआत जो है वो 63 में हुई, 63। याद रखना जरूरी है ये ईयर। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना याद करिए, 64 बताए थे, उससे एक साल पहले 63 में यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गया था। स्थापना 58 में। सभी ईयर याद रखने जरूरी है। आप इन सबको रिवाइज करिए डेली, तो धीरे धीरे याद होगा। अब देखिए जो आपका एचईसी है, इसमें टोटल 3 प्लांट हैं, समझ गए? वो 3 प्लांट में से एक तो है आपका HMTP, हैवी मशीन टूल्स प्लांट। एक है आपका फाउंड्री फोर्ज लिमिटेड, प्लांट कहें, लिमिटेड क्यों कहेंगे। और एक है आपका HMBP, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ये 3 प्लांट है वहां पे। ये दोनों ही चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था, चेकोस्लोवाकिया। और ये वाला जो है वो यूएसएसआर के सहयोग से हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन जब पूछता है कि एचईसी किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो हैं तो दोनों ही देश, चेकोस्लोवाकिया और यूएसएसआर। कोई एक है ऑप्शन तो ओके। कभी कभार ऐसा भी होता है, एग्जाम में पूछ चुका है कि ऑप्शन में चेकोस्लोवाकिया और यूएसएसआर दोनों था, तो आप क्या करेंगे? देना तो नहीं चाहिए, लेकिन दे दिया तो आप क्या करेंगे? छोड़ के तो नहीं आ जाएंगे। तो फिर क्या करना है सोचिए। चेकोस्लोवाकिया करेंगे, बोल क्यों? भाई 3 प्लांट में से 2 प्लांट उसी के सहयोग से हुआ है, तो उनका सहयोग थोड़ा ज्यादा ही तो रहा है ना यूएसएसआर के कंपैरिजन में, तो वही करेंगे जब आप दोनों ऑप्शन रहा था। और नोट्स जो है वो हम पीडीएफ के रूप में डलवा देंगे। क्वेश्चन जो है प्रीवियस का पूछा हुआ एग्जाम में, तो वो आप लोग जैसा कहें, आप लोग बोले तो हम उसको डिस्कस कर दें और वीडियो बना दें, अदरवाइज फिर उसका पीडीएफ हम डलवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये झारखंड है तो झारखंड का छोटा छोटा वीडियो ही आएगा, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे, और आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए। आप लोग लाइक कमेंट्स शेयर करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू आगे कर पाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में